जी सुनिए ना, हमारा बेटे का तबीयत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने धन नहीं है कि मैं मेरे बेटे को अच्छे से इलाज कर पाऊँ। अब मैं क्या करूँ? लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। मैं अपने बेटे को इस तरह बीमारी से तड़पता हुए नहीं देख सकती। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं जा रहा हूँ नदी के किनारे। आज किसी भी हाल में मछली पकड़ कर लाऊंगा और उसे बेचकर अपने बेटे कोलू के लिए दवाई लेकर ही आऊंगा। ठीक है जी, मगर जल्दी वापस आ जाएगा। भगवान करे कि आपको आज मछली मिल जाए, जिससे बेचकर हमारी बेटी के लिए दवाई मिल जाएगी। सुनो, ये लीजिए खाने का डब्बा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपना और गोलू का ख्याल रखना। आदित्य एक कहकर नदी की ओर चला जाता है। आदित्य एक गरीब मछुआरा है। वो रामपुर राज्य में मौजूद एक गांव में नदी से मछली पकड़कर अपने परिवार चलाते हैं। आदित्य अपने बेटे की तबीयत के बारे में सोच ही रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते नदी की ओर जा ही रहा था। तभी नदी के किनारे पे एक भूरी औरत दिखाई देता है। आप कौन है बूढ़ी माँ? बेटा, मैं एक भिखारिन हूँ। 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं इस भूख को और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। बूढ़ी अम्मा, मेरे पास थोड़ा खाना है, आप ये खा लीजिए। आदित्य अपना खाना बूढ़ी औरत को दे देता है। वो 3 दिनों से भूखी होने के कारण उसे खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ता है। तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने इस भूखे बूढ़ी को खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मगर तुमने तो सारा खाना मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं जब घर चला जाऊंगा तब खा लूंगा, और ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम्हारी इस दया का फल जरूर मिलेगा। अच्छा तो बूढ़ी अम्मा, अब मैं चलता हूँ। मुझे मछली भी पकड़ने जाना है। आदित्य अपने नाव पर सवार होके मछली की खोज में नदी की गहराइयों में चल पड़ता है। नदी में पहुंचकर जाल बिछाकर मछलियां फंसने का इंतजार करता है। मुझे यहाँ पर बैठे हुए कितने देर हो गया, मगर अभी तक कोई मछली नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? और शाम भी होने वाला है। मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। अगर मेरे पास खाना होता तो कुछ देर मछलियों के लिए इंतज़ार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ करना होगा और इन मछलियों को पकड़ना होगा। आदित्य ये सब बात सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके जाल में एक मछली फंस जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी जाल में मछली फंस गया है। मैं एक काम करता हूँ, इस मछली को जल्दी से निकाल लेता हूँ, वरना ये भी मेरे जाल से निकल न जाए। आदित्य मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी मछली जल से चला जाता है। ये सब देखकर आदित्य बहुत ही मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? इतनी मुश्किल से तो एक मछली हाथ में आया था, लेकिन वो भी चला गया। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाता है। लेकिन फिर भी आदित्य बिना हार माने जाल फैलाकर बैठा रहता है कि तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाता है। इस बार इस मछली को तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा। आदित्य उस मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे जाने दो। आदित्य इधर उधर देखने लगा। अरे कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो कहाँ से आवाज आ रहा है? नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या? ये मछली तो बोल सकता है। हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन मछली, मुझे तो बहुत भूख लगी है। घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है। सोच रहा था तुम्हें बेचकर दवाई लेके जाऊंगा। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? हाँ मछुआरे, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं एक गर्भवती मछली हूँ और कुछ दिनों में मैं बच्चे को जन्म दूंगी।
मुझ पर दया करो मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। आदित्य ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसका मन दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका कर्तव्य है बेटे का दवाई लेने का, दूसरी तरफ सामने खड़ी है एक बोलने वाली गर्भवती मछली की पुकार। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो अपने बेटे के लिए दवाई लेके नहीं जा पाऊंगा, और इसे अगर मार दूं तो इसकी बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। हे मछली, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जाओ, अपने बच्चे को लेकर खुश रहना। आदित्य मछली को जल से निकालकर वापस पानी में छोड़ देता है। मछुआरे, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। तुमने अपने स्वार्थ से पहले किसी और को बचाया। इसके बदले में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम भला क्या मदद कर सकते हो मछली? मैं मछुआरे में एक ऐसे जगह जानता हूँ जहाँ से तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ मछुआरे। अब आदित्य नव लेकर मछली के पीछे पीछे चला जाता है। नदी के बीच में ही जाते ही मछली अचानक गायब हो जाता है। अरे, ये मछली तो अचानक गायब हो गया। कहीं ये मछली तो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना? आदित्य इतना कहा ही था कि तभी अचानक तूफान आ जाता है और आदित्य को अपनी चपेट में ले जाता है। अरे, ये तूफान कहाँ से आ गया? कोई मेरी मदद करो, मदद करो, वरना मैं डूब जाऊंगा। आदित्य मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं होता और नदी में डूब जाता है। इधर अंजना और गोलू बहुत चिंतित है। अरे माँ, पिताजी कब तक आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मत डरो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। आदित्य की आँख खोलते ही वो खुद को दूसरी दुनिया में पाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? आदित्य, तुम पृथ्वी में नहीं हो, तुम परीलोक की दुनिया में हो और मैं इसी परीलोगों की दुनिया में रहता हूँ। क्या परीलोकों की दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ आदित्य। दरअसल रामपुर राज्य की 20 नदी में परीलोक आने का रास्ता है। कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसी तूफान में फंसकर मैं तुम्हारी राज्य में आ गया था। लेकिन अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके लिए दवाई भी लेके जाना है। आदित्य, तुम यहाँ से सीधा जाओ। उधर तुम्हें एक महल दिखाई देगा जहाँ परी लोगों की रानी रहती है। वो तुम्हारी मदद करेंगे। यह बोलकर मछली पानी में चला जाता है। कुछ दूर चलते ही आदित्य एक आलीशान महल पहुंच जाता है। तुम कौन हो मानव, और परीलोक की दुनिया में कैसे आ गए? परी की बात सुनकर आदित्य सब कुछ बोलने लगा। अच्छा, तो ओ मछली तुम्हें यहाँ तक ले आए है? ओ मछली हमारी परी लोगों की दुनिया में रहने वाली है। आदित्य, तुम अपनी भूख और प्यास को भूल के तुमने मछली के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। और आदित्य, तुम मेरे साथ आओ। परी आदित्य को महल के अंदर लेके गया, जहाँ सोने का सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। तभी परी आदित्य को बोला, आदित्य, तुम्हारा जितना मन चाहे उतना धन यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, ये बात तुम्हें हमेशा राज रखना होगा। अगर ये बात तुमने किसी को बता दी तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। यही परीलोक की नियम है। परी के कहने पर आदित्य एक थैले में बहुत सारा सिक्का भर लेता है। तभी परी उसे अपने जादू से नाव पर पहुंचा देता है और आदित्य खुशी खुशी अपना घर चला जाता है। कुछ दिन बाद आदित्य रामपुर राज्य के बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो गया और खुशी खुशी रहने लगा।